हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। आशा है आप अपने घर बैठ कर धूमधाम तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले, जैसे पुलिस का हो गया, रेलवे का हो गया, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम में, बैंक हो गया का। हर एग्ज़ाम के अंदर करंट अफेयर एक न एक पूछी जाती है। तो हम आज करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं आज के दिन की। पहली करंट अफेयर है, भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन बनी है? संबिता चंचल, मेघना रावत, समिता पुनिया, या इनमें से कोई नहीं? आपके पास टाइम है, अभी बताइए कौन बनी है। फिर से ऑप्शन देखते हैं हम। समिता चंचल, मेघना रावत, समिता पुनिया। कौन बनी है? समिता पुनिया। यहाँ से देखिए, हमें काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि यहाँ से कौन कौन से पूछे जाए। समिता पुनिया बनी है, तो ये कहाँ के लिए बनी है अभी, और इससे पहले कौन थी? तो पहले हम बात करते हैं कि भारतीय हॉकी टीम की कप्तान, जो पूर्व कप्तान थी इनसे पहले, वो कौन थी? रानी रामपाल। और समिता पुनिया को जो बनाया है वो किस लिए बनाया है? हाल फिलहाल में जो एशिया कप होने वाला है मस्कट में, उसके लिए समिता पुनिया को बनाया गया है। क्योंकि रानी रामपाल जो थी, उनके चोट लगने के कारण कुछ टाइम के लिए उन्हें रेस्ट पर भेजा गया है। तो जो मस्कट में हॉकी टीम एशिया कप होने वाला है, उसमें कितनी टीमों ने भाग लिया है? 7 टीमों ने। वो टीम कुछ इस तरीके से हैं: इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और दक्षिण कोरिया। ये 21 से 28 जनवरी को होने वाला है। आप अपने घर बैठकर देखिए। एशिया कप है, जैसा हम क्रिकेट को देखते हैं उतनी बढ़ता हमें इसे भी देनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यस एसेट मैनेजमेंट के नाम बदलकर क्या रखा गया है? फिर से सुनिए क्वेश्चन। यस एसेट मैनेजमेंट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? वाइट ऑफ कैपिटल एसेट मैनेजमेंट, जिनरोम सेमरांग मैनेजमेंट, हेल्फिक्स नेटक्लिफ मैनेजमेंट, या इनमें से कोई नहीं? ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। फिर से सुनिए क्वेश्चन को। यस एसेट मैनेजमेंट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? वाइट ऑफ कैपिटल एसेट मैनेजमेंट, जिनरोम समरांग मैनेजमेंट, हिलफिक्स नेटक्लिफ मैनेजमेंट, ये इनमें से कोई नहीं? तो बताइए कौन रखा गया है। चलिए हम बताते हैं। वाइटॉक क्या रखा है? वाइटॉक कैपिटल एसेट मैनेजमेंट। देखिए ये साइन है वाइटॉक का, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये करंट अफेयर भी। देख, करंट अफेयर तो आपके लिए हर कुछ इंपॉर्टेंट है, ये किस लिए है, क्यों है, ये सबका नाम ध्यान रखिए। जैसे अब यस यस म्यूचुअल फंड का नाम बदलकर वाइटॉक कैपिटल म्यूचुअल फंड भी रख दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। आरबीआई द्वारा जारी सर्वाधिक शिकायतों वाला शहर कौन सा रहा? इसमें क्या हुआ था, जैसे कि किसी का आधार, वो पैन कार्ड नहीं लग पा रहा है बैंक से, या किसी का एटीएम में प्रॉब्लम है, तो इसलिए इन्हें काफ़ी सारी शिकायतें की गई थी। तो बताइए कौन सा है। फिर से पढ़िए क्वेश्चन को। आरबीआई द्वारा जारी सर्वाधिक शिकायतों वाला शहर कौन सा है? बताइए कौन सा है। राजस्थान, उड़ीसा, चंडीगढ़, पंजाब। कौन सा है? चंडीगढ़। कौन सा है? चंडीगढ़। देखिए एटीएम की काफ़ी प्रॉब्लम की वजह से शिकायतें आई थी। चलिए यहाँ से देखिए 2-3 क्वेश्चन और बन सकते हैं। जैसे देखिए आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। आरबीआई की स्थापना वर्ष क्या है? 1935। और आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। इससे जो पहले गवर्नर थे वो उर्जित पटेल थे, और उर्जित पटेल से जो पहले गवर्नर थे वो कौन थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आप कमेंट में बताइए कि उससे पहले कौन थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। उससे पहले जो गवर्नर थे वो पॉलिटिक्स की वजह से हटाए गए थे। काफ़ी अच्छे गवर्नर थे, नंबर 1 गवर्नर थे। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। नौसेना डॉकयार्ड के एडमिरल अधीक्षक कौन बने हैं? नौसेना डॉकयार्ड के एडमिरल अधीक्षक कौन बने हैं? देखिए पहला ऑप्शन है बी के सिन्हा, दूसरा के पी अरविंद, तीसरा एस के पाठक, या इनमें से कोई नहीं? फिर से देखिए क्वेश्चन पढ़िए। नौसेना डॉकयार्ड के एडमिरल अधीक्षक कौन बने हैं? बी के सिन्हा, के पी अरविंद, एस के पाठक, या इनमें से कोई नहीं? चलिए हम बताते हैं। के पी अरविंद। कौन बने? के पी अरविंद। देखिए ये जो डायग्राम और ये फिगर दिए जाते इसलिए दी जाती है कि ताकि आप अपने दिमाग में बसा लें और एग्जाम में आप क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं करें। इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाले हैं। इन्होंने बीटेक कर रखा है काफ़ी टाइम पुराना, तो जिसकी वजह से इन्हें ये पदवी दी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए। किस सेना के
जलवायु अनुकूल लड़ाकू वर्दी लॉन्च की गई है? किस सेना के लिए जलवायु अनुकूलन लड़ाकू वर्दी लॉन्च की गई है? पहला ऑप्शन है भारतीय वायुसेना, दूसरा ऑप्शन भारतीय नौसेना, तीसरा भारतीय थल सेना, या इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन किसके लिए की गई है? इंडियन आर्मी, हमारे देश की आन बान शान। वैसे तो हमारी तीनों फौजें जो है वो आन बान शान है, लेकिन इंडियन आर्मी को ज़्यादा वरीयता दी जाती है क्योंकि वो ज़मीन पर रहकर काफ़ी हमारे देश के लिए रक्षा करती है। अच्छा, इसी में से एक क्वेश्चन और बनता है कि लास्ट ईयर बुलेट प्रूफ हेलमेट जो है वो किसने तैयार किया था? लास्ट ईयर जो बुलेट प्रूफ हेलमेट बना के तैयार किया था 2020 में सेना के लिए, वो किसने तैयार किया था? अनूप मिश्रा ने। किसने किया था? अनूप मिश्रा ने। और हाल फिलहाल में सेना दिवस भी गुजरा है। कौन सी तारीख को गुजरा है? 15 जनवरी को। यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इन क्वेश्चन पर आप 100% ध्यान दीजिए। जो क्वेश्चन भी आएगा करंट अफेयर का, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। खेल मंत्रालय ने भारोत्तोलन के पहले हाई परफॉर्मेंस का निर्देशक किसे नियुक्त किया है? खेल मंत्रालय ने भारोत्तोलन के पहले हाई परफॉर्मेंस का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? बताइए किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन हम देते हैं जसपाल सेन, अविनाश पांडु, विजय शुक्ला, या इनमें से कोई नहीं। देखिए आपके पास ऑप्शन भी है, टाइम भी है, बताइए आप क्या कौन दिए हैं। चलिए हम बता दें, अविनाश पांडु। किसे दिया गया है? अविनाश पांडु। देखिए यह है अविनाश पांडु। अगला क्वेश्चन देखिए, यूनेक्स सनराइज इंडियन ओपन बैडमिंटन में किसने पुरुष एकल का खिताब जीता? देखिए यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर से क्वेश्चन पढ़िए, यूनेक्स सनराइज इंडियन ओपन बैडमिंटन किसने पुरुष एकल का खिताब जीता? तो बताइए किसने जीता? लक्ष्य सेन ने। किसने जीता? लक्ष्य सेन ने। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन यही बन सकता है कि यूनेक्स सनराइज जो ओपन है, वो ओपन खेल है, वो किसके लिए दिया जाता है? बैडमिंटन के लिए, हॉकी के लिए, किसके लिए? तो ऑप्शन में क्या आएगा? बैडमिंटन। तो ऑप्शन आंसर क्या लगाएंगे? बैडमिंटन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लक्ष्य सेन को दिया गया है, लक्ष्य सेन ने को दिया गया है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सड़क परिवहन मंत्री ने 8 सीटर वाहन में कितनी एयरबैग अनिवार्य किए हैं? देखिए इस क्वेश्चन से पहले ये इंपॉर्टेंट कि सड़क परिवहन मंत्री कौन है? कौन है? नितिन गडकरी। अब बात आती है इस क्वेश्चन पर कि सड़क परिवहन मंत्री ने 8 सीटर वाहन में कितने एयरबैग की अनिवार्य किए? 23, 6, 4, 12। कितने किया है? 6। देखिए यह है नितिन गडकरी जी, ठीक है, ये केंद्रीय मंत्री हैं। तो इन्होंने कहा है कि 6 एयरबैग होंगे। और एयरबैग हमें आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर बाई चांस कहीं गाड़ी ठुकती है या कहीं कुछ एक्सीडेंट होता है तो जिसकी वजह से आपकी जान बच जाती है, एयरबैग होना बहुत ज़रूरी है। और आप सभी को सीट बेल्ट लगाकर सही से गाड़ी चलानी चाहिए ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अगला क्वेश्चन करते हैं, किस देश के क्रिकेटर क्लाइव लाइट को नाइटहुड का सम्मान दिया गया है? किस देश के क्रिकेटर क्लाइव लाइट को नाइटहुड का सम्मान दिया गया है? बताइए किसे दिया गया है? रसिया, वियतनाम, वेस्ट इंडीज, जापान। फिर से देखिए ऑप्शन, रसिया, वियतनाम, वेस्ट इंडीज, जापान। कहाँ का दिया गया है? वेस्ट इंडीज। कहाँ का दिया गया है? वेस्ट इंडीज। देखिए फिर से इस क्वेश्चन पर बड़ा ध्यान से देख दीजिए, यह है वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर, इन्हें दिया गया है। हाल फिलहाल में अच्छा 2-3 यहाँ से क्वेश्चन यही बन सकते हैं कि वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर लाइफ लाइट को क्रिकेट के लिए खेल में सरश्रेष्ठ सम्मान नाइटहुड का सम्मान दिया गया है। अगला था कि जो इंग्लैंड के विश्व विजेता कप्तान इयोन मॉर्गन को क्रिकेट के खेल के प्रति उनकी सेवाओं के लिए कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सम्मान भी मिला है। क्योंकि अगर ये पूछ लिया जाए कि ब्रिटिश एम्पायर सम्मान किसे दिया गया है, तो इंग्लैंड के कप्तान किसे दिया गया है? इयोन मॉर्गन को। और आप सभी को पता है इस वर्ल्ड कप किसने जीता? किसने जीता? इंग्लैंड ने। और हुआ भी कहाँ था? इंग्लैंड में ही वर्ल्ड कप हुआ था। तो अगला क्वेश्चन देखने चलिए,
भारत ने किस देश की नौसेना के साथ अरब सागर में पासिंग एक्सरसाइज की है? फिर से क्वेश्चन देखिए, भारत ने किस देश की नौसेना के साथ अरब सागर में पासिंग एक्सरसाइज की है? वियतनाम, रसिया, चाइना, जापान। आपके पास टाइम है, सोचिए और बताइए किस देश के साथ की है? रसिया के साथ। किसके साथ की है? रसिया के साथ। देखिए, एक्सरसाइज हो गई और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो गए, यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इन पर ध्यान दीजिए। आप अपने घर पर बैठकर करंट अफेयर पढ़ते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम पर डे आपको अच्छी अच्छी करंट अफेयर दें। चलिए, हम कुछ सम्मान बता देते हैं, कुछ सम्मेलन बता देते हैं कि कौन सा सम्मेलन कहाँ हुआ है, जिससे कि आपको आने वाले एग्जाम में करंट मिलती रही और कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, एडुकान 2020 सम्मेलन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? पंजाब में। कब हुआ था? 7 से 8 जनवरी 2021 में हुआ था। और उसी के बाद में जो हुआ था 16वां प्रवासी सम्मेलन 2021 कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। ये कब हुआ था प्रवासी दिवस? 9 जनवरी 2021 को। और हम सभी को पता होगा कि प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। वो कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को, 2-3 दिन के लिए मनाया जाता है। ठीक है, तो आप ये सब पढ़ते रहिए ताकि आपको अच्छी करंट मिलते रहे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आप अगले देखिए, जो और सम्मेलन की बात करते हैं हम, तो 15वां भारतीय डिजिटल शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। कब हुआ था? 19 से 20 जनवरी 2021 को। ठीक है, 20वां विश्व सतत विकास सम्मेलन कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था वर्चुअली, 10 से 12 जनवरी 2021 को। अब इसी में देखिए, G7 का पूछा जा सकता है। G7 समूह देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई थी? लंदन में हुई थी। कब हुई थी? 5 से 6 मई को हुई थी। और 31वां नाटो शिखर सम्मेलन 2021, 31वें नाटो शिखर सम्मेलन 2021 का हुआ था? ब्रुसेल, बेल्जियम में हुआ था। ये कब हुआ था? 14 जून 2021 को हुआ था। ठीक है, अब अगली करंट अफेयर देखिए। चलिए ऐसा करते हैं, अमेरिकी भारत व्यापार परिषद के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? फिर से सुनना क्वेश्चन। अमेरिकी भारत व्यापार परिषद के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? किसे किया गया है? नरेश देसाई, विकास आहूजा, अतुल केशव या इनमें से कोई नहीं? फिर से ऑप्शन सुनिए, नरेश देसाई, विकास आहूजा, अतुल केशव। किसे किया गया है? अतुल केशव को। देखिए, यह है अतुल केशव। और हमारे हर करंट के अंदर जो डायग्राम दिया जाता है वो इसीलिए दिया जाता है ताकि आपके दिमाग में इमेज छप जाए और आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करें। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और आ सकता है कि अतुल केशव को किसकी जगह पर अपॉइंट किया जाएगा? किसकी जगह पर अपॉइंट किया जाएगा? निशा देसाई बिस्वाल। यानी कि यहाँ की जो पहली अध्यक्ष थी जो, वो कौन थी? निशा देसाई बिस्वाल थी। और इनका जो कार्यकाल शुरू है वो 5 जनवरी 2022 से शुरू है। कब से है? 5 जनवरी 2022 से। अगला क्वेश्चन करते हैं, स्टारलिंक इंडिया के प्रमुख पद से किसने इस्तीफा दिया? फिर से क्वेश्चन सुनिए, स्टारलिंक इंडिया के प्रमुख पद से किसने इस्तीफा दिया? अशोक सोलंकी, दिनेश नेहरा, संजय भार्गव। अशोक सोलंकी, दिनेश नेहरा, संजय भार्गव। किसने इस्तीफा दिया? संजय भार्गव ने। देखिए, स्मार्ट हैं संजय भार्गव, इन्होंने दिया है। और संजय भार्गव इससे पहले जो थे वो पेवल कंपनी के ग्लोबल टीम के अभिन्न हिस्सा रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पद्मश्री से सम्मानित सिंधु थाई सपकाल का निधन हुआ, वह एक प्रसिद्ध क्या थी? देखिए, लेडी जो थी बहुत फेमस लेडी थी, जो काफ़ी अनाथ बच्चों को इन्होंने गोद लिया ताकि इनकी परवरिश कर सकें। चलिए बताइए क्या थी वो? अभिनेता, वैज्ञानिक, समाजसेवी या ऑथर? अब जिन्होंने अनाथ बच्चों को गोद लिया हो तो ऑब्वियसली वो समाजसेवी होंगी। यह सिंधु ताई, इन्हें माँ कहकर भी पुकारा जाता था महाराष्ट्र में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन्होंने 2000 बच्चों को क्या किया था? अनाथ बच्चों को गोद भी लिया था। भारत ने ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच के लिए किस नाम से पहली स्वदेशी किट लॉन्च की? यानी हमारे देश की जो स्वदेशी किट है उसे लॉन्च किया। बताइए कौन सी थी? ओमिश्योर, हेलिटिपो, ओमिक्यूट या एनसेविक? किसे किया गया है? ओमिश्योर। देखिए,
वायरस काफ़ी फैल रहा है हमारे देश के अंदर, पर डे कुछ ना कुछ बढ़ ही रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि आप अपनी सुरक्षा खुद करें और घर बैठ कर हमारे करंट अफेयर करें, ताकि आपका हर एग्ज़ाम की तैयारी हो जाए। और जल्दी हम आपके लिए मैथ की क्लास लगाने वाले हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आपकी हर कमेंट, अच्छी बुरी, हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। अमेरिकी नौसेना में परमाणु वाहन पोत का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? ऑप्शन लीजिए। जिनोमा जेसिकॉन, हिलेरी सेनवाल, एमी वॉन स्मिथ। फिर से ऑप्शन सुनिए। जिनोमा जेसिकॉन, हिलेरी सेनवाल, एमी वॉन स्मिथ। कौन चुनी गई है? एमी वॉन स्मिथ। यह है एमी वॉन स्मिथ और काफ़ी टाइम से यहाँ काम कर रही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। किस कंपनी में 500 मिलियन में इजराइल साइबर सुरक्षा स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया? फिर से सुनिए क्वेश्चन। किस कंपनी ने 500 मिलियन में इजरायली साइबर सुरक्षा स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया? किसने किया है? ऑप्शन देखिए। सैमसंग, एप्पल, गूगल, फेसबुक। किसने किया है? गूगल ने। देखिए गूगल है जो कि अच्छी कंपनी है, जिसे हम सर्च करते हैं, काफ़ी आजकल सर्च इंजन माना जाता है, या गूगल बाबा भी कहते हैं। और इसका ये मुख्यालय जो है वो कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। और सिंप्लीफाई कंपनी की जो स्थापना वो 2015 में की गई थी। कब की गई थी? 2015 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने हैदराबाद में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी? फिर से क्वेश्चन सुनिए। किसने हैदराबाद में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की स्थापना की थी या आधारशिला रखी? किसने रखी? ऑप्शन सुनिए। पीयूष गोयल, सर्बानंद सोनोवाल, नितिन गडकरी, या इनमें से कोई नहीं। किसने रखी थी? सर्बानंद सोनोवाल। अब यहाँ से दो क्वेश्चन और बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। कब मनाया जाता है? 21 जून को। और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि योग दिवस की शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? 2015 से। कब हुई थी? 2015 से। देखिए आगे पीछे की सब करंट आपको मिलती रहेंगी, योजनाएं भी मिलती रहेंगी, जिससे कि आपका एग्जाम अच्छा हो, बहुत बेहतर तरीके से आप एग्जाम दे सकते हैं। और ये हम जो दे रखा है ये एक्सपेक्टेड हमने यहाँ डाल रखा है। एसएससी, सीजीएल, एनडीए, बीपीएससी, यूपीएससी, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड ये वो एग्जाम है जहाँ ये क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। रेलवे में भी पूछा जा सकता है, यूपी पुलिस में भी पूछा जा सकते हैं, क्योंकि हम एग्जाम को कुछ नहीं कह सकते कि कहाँ से क्या पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। पीएम मोदी ने 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी कहाँ की? फिर से क्वेश्चन देखिए। पीएम मोदी ने 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी कहाँ की? भोपाल, जोधपुर, हैदराबाद, पुडुचेरी। फिर से ऑप्शन देखिए। भोपाल, जोधपुर, हैदराबाद, पुडुचेरी। कहाँ की है? पुडुचेरी। कहाँ की है? पुडुचेरी। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन कि योग दिवस जो है वो 21 जून को मनाया गया था। अब यहाँ आ जाता है इसका कि युवा दिवस जो किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद की। किसके? स्वामी विवेकानंद की। किस तिथि को मनाया जाता है? 12 जनवरी को। अब यहाँ जो मनाया गया 12 से 16 जनवरी तक 2022 तक आयोजित किया गया ये। और पहली बार राष्ट्रीय एकता शिविर जो आयोजित किया गया था 1995 में आयोजित किया गया था। कब किया गया? 1995 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के 3 बार ओलंपिक रह चुके विक्टर डैनिलोविच सानेब का निधन हुआ? फिर से क्वेश्चन सुनिए। 3 बार रह चुके हैं और बहुत पुराने खिलाड़ी हैं ये। फिर से क्वेश्चन देखिए। किस देश के 3 बार ओलंपिक रह चुके विक्टर डैनिलोविच सानेब का निधन हुआ है? कहाँ के? रसिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान। कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के। और ये एथेंस में जो ओलंपिक हुए थे 1969 में और रोम में 1974 में, उस टाइम इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे। क्या किए थे? स्वर्ण पदक। अब तक इन्होंने 3 स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं। एक जो 1969 में किया था, एक 1974 में किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वच्छ गंगा के राष्ट्रीय मिशन में महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ओ किशोरदा, जी किशोरदा, या वी हरीश सिन्हा। फिर से सुनिए ऑप्शन। ओ किशोरदा, जी अशोक कुमार, वी हरीश सिन्हा। किसा किया गया है?
जी अशोक कुमार। किसे किया है? जी अशोक कुमार। देखिए यह है जी अशोक कुमार, ठीक है, इन्हें नियुक्त किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन पर पहुंचते हैं, करेंट करते हैं। आरबीआई के नए कार्यकारी निर्देशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? फिर से सुनिए क्वेश्चन। आरबीआई के नए कार्यकारी निर्देशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? अजय कुमार चौधरी, दीपक कुमार, ऑप्शन ए बी या विजय सिन्हा। किसे किया गया है? ऑप्शन ए बी यानी अजय कुमार चौधरी और दीपक कुमार, इन दोनों को ही किया गया है। और कल हमने आपको बताया थी आरबीआई की स्थापना कब हुई थी और आरबीआई के पूर्व गवर्नर कौन है और इस समय के गवर्नर कौन है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर कौन है ये भी आपको बताया था। और इस समय गवर्नर कौन है? इस समय के गवर्नर वो है शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। और पूर्व गवर्नर कौन है? उर्जित पटेल। कौन? उर्जित पटेल। और आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? 1935 में। देखिए जितनी भी बैंकें हैं इनकी स्थापना कब हुई और जिनके जो अध्यक्ष कौन है, पहले अध्यक्ष कौन थे, तो इन सबको रट लीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा। कुछ नहीं कह सकते कि किस एग्जाम में आए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। आरबीआई ने किस पेमेंट बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया? फिर से क्वेश्चन सुनिए। आरबीआई ने किस पेमेंट बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया? एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक या इनमें से कोई नहीं। किसे दिया गया है? एयरटेल पेमेंट बैंक को। किसे दिया गया? एयरटेल पेमेंट बैंक को। अब यहाँ से ये पूछा जाएगा एयरटेल पेमेंट बैंक के सीईओ कौन है? कौन है? निरुपता विश्वास। एयरटेल बैंक के सीईओ कौन है? निरुपता विश्वास। और एयरटेल पेमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। इसकी जो स्थापना वर्ष है 2017, यानी कि हाल फिलहाल में 2017 में एयरटेल पेमेंट बैंक का स्थापना की गई थी, क्योंकि आजकल वैसे भी डिजिटल पेमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। यूको बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? यूको बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुभाष सिन्हा मान, नीरज पाल, सोमा शंकर प्रसाद। किसे किया गया है? सोमा शंकर प्रसाद को। तो यही यूको बैंक का टाइटल। अब इसकी जो स्थापना कब हुई थी ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है, ताकि यहाँ से क्वेश्चन आपका सही हो जाए और कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अगला क्वेश्चन करते हैं। ओएनजीसी की पहली महिला सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ओएनजीसी की पहली महिला, यानी इससे पहले ओएनजीसी में अभी तक कोई भी महिला सीएमडी नहीं रह चुकी है, ये पहली महिला है और काफ़ी फेमस हैं। इनके बारे में बताइए कौन है? ऑप्शन हम देते हैं आपको। दामिनी अय्यर, सुजाता सेन, अलका मित्तल, नेहा मिलन। कौन है? अलका मित्तल। देखिए ये महिला है, काफ़ी फेमस है, ठीक है, तो इनके बारे में कुछ पढ़ लेना। बाकी ओएनजीसी का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है और इसका जो स्थापना वर्ष है 1956 है, यानी ओएनजीसी की जो स्थापना हुई थी 1956 में हुई थी। कहाँ हुई थी? नई दिल्ली के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए। जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? कौन बना? ऑप्शन देते हैं। जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब। अच्छा, राजस्थान और उड़ीसा और पंजाब क्या ये केंद्र शासित प्रदेश है? इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है, तो आंसर क्या है? जम्मू कश्मीर। क्या है? जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश कब बना ये आप सभी को पता होना चाहिए। नहीं पता तो आप पहले देख लीजिए, न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, बहुत ज़्यादा फेमस रहा है। चलिए ये बताते हैं जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? श्रीनगर। और यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोटोमेक कंपनी के मालिक कौन थे जिनका 73 साल की आयु में निधन हुआ? रोटोमेक कंपनी का मालिक कौन थे जिनका 73 साल की आयु में निधन हुआ? इन्होंने जो शुरुआत करी वो पान मसाला से की थी, उसके बाद में इन्होंने रोटोमेक के नाम का पेन भी लॉन्च किया था। और इन्होंने जो था कि रवीना टंडन को लॉन्च किया था। कैसे किया था? रवीना टंडन जो फिल्म एक्टर है उन्हें इन्होंने लॉन्च भी किया था। चलिए इनका नाम क्या था बताइए? तरुण थरूर, चरणजीत देसाई, प्रवीण देसाई, विक्रम कोठारी। बताइए कौन थे? जल्दी जल्दी बताइए कौन थे? विक्रम कोठारी।
कौन थे? विक्रम कोठारी। देखिए यह है विक्रम कोठारी। 73 साल की आयु में इनका निधन हुआ। इन्होंने रविन्द्रनाथ टंडन को लॉन्च भी किया। 1995 में रोटोमैक कंपनी के लॉन्च किया था इन्होंने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने फोटो पत्रकारिता में रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता? यानी कि अगर देखा जाए तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? फोटो पत्रकारिता। अब ये किसे मिला है इसके बारे में बताइए। ऑप्शन देते हैं। जितेंद्र सिंह राघवन, जीशान लतीफ़, विजय सिन्हा, या इनमें से कोई नहीं। कौन है? जीशान लतीफ़। कौन है? जीशान लतीफ़। देखिए ये है जीशान लतीफ़, हैंडसम पर्सन है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। दक्षिण ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी? फिर से देखिए, सुनो। दक्षिण ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी? देखिए पंजाबी है, काफ़ी फेमस है। चलिए बताते हैं, ऑप्शन दीजिए, देते हैं। हाँ, नाम बताइए आप, इसका गैस कीजिए कौन है। हरप्रीत चंदी, गीता चौहान, दामिनी चंचलानी। कौन है? हरप्रीत चंडी। ये पंजाबी है। कौन है? हरप्रीत चंडी। देखिए यह है हरप्रीत चंडी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। ऑल इंडिया फेडरेशन कप कैरम टूर्नामेंट 2021 में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? फिर से क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। ऑल इंडिया फेडरेशन कप कैरम टूर्नामेंट 2021 में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? नेहा संसरवाल, रश्मि कुमारी, हेमा मालवी, या निर्वी जैन। किसने जीता? रश्मि कुमारी ने। यह है रश्मि कुमारी जिन्होंने ये जीता है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। किस राज्य का गंजम जिला बाल विवाह मुक्त बना? किस राज्य का गंजम जिला बाल विवाह मुक्त बना? तो बताइए कहाँ का बना? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन देते हैं आपको। राजस्थान, उड़ीसा, बिहार, पंजाब। कहाँ का बना? उड़ीसा का। कहाँ का बना? उड़ीसा का। देखिए आज की करंट अफेयर पूरी होती हैं। अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। ठंडों का टाइम में घर पे बैठ के हमारे साथ में करंट अफेयर पढ़िए। जल्दी हम आपकी मैथ की क्लास 0 to हीरो बैच बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू करने वाले, जिसके अंदर आपको एक से एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिलेगा। आपको कहीं भी 10,000, 15,000 या 20,000 रुपये का कोर्स खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मिलेगा आपको जेन्युइन मिलेगा, हर एग्जाम में काम आएगा। ठीक है, उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। कल नई करंट अफेयर के साथ हम फिर आते हैं वापस। और जो भी आप हमारी करंट अफेयर कराते हैं उसका डायग्राम जरूर देखिए, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं ये, ताकि हमें याद करने में प्रॉब्लम ना हो। बड़ी मेहनत लगती है हमें ये करंट अफेयर इस तरीके से बनाने में। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। वो जो लाल बटन सब्सक्राइब वाला, उस पर उंगली मारिए, हथौड़ा मारिए, हाथ मारिए, कुछ भी मारिए, बस सब्सक्राइब कर दीजिए और करवाइए।